अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। अगर आपने कल का गोल्ड का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था 3366। आप ये देख सकते हो 3366 ही ऑलमोस्ट हाई बनाया और उसके बाद ज़बरदस्त 45 to 46 डॉलर का क्रैक हमें देखने को मिला है। तो यस्टरडे आवर रेजिस्टेंस वर्कड वेल। थोड़ा सा हाथ ये वाले कैंडल का भी है क्रैश आने में। ये वाला हैंडल का ये वाला क्रैश मेनली डेटा के बाद आया। इंटरेस्टिंगली डेटा आ चुका था बट डेटा के टाइम पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया, बट डेटा के बाद एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इन्फ्लेशन अगर थोड़ी सी बढ़ेगी तो फेडरल रिजर्व के हाथ वापस से बन जाएंगे और इंटरेस्ट रेट वापस से डीले हो सकता है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा जो एक एक्सपेक्टेशन था कि जुलाई में इट इज़ पॉसिबल टू सी अ रेट कट, वो कल के जो है डेटा के बाद बिल्कुल एक तरीके से समाप्त ही हो गया है, एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एनी रेट कट इन जुलाई। अब हो सकता है कि हमें रेट कट सितंबर में देखने को मिले। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं आपको बताता ही रहूँगा अपने चैनल पे। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको रोज़ के वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे आज वापस से इन्फ्लेशन डेटा है। कल सीपीआई डेटा था यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आज पीपीआई डेटा है यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसे होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा। तो शाम को वापस से हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आ जाए। कल भी हमने की थी और डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डेटा, आज भी इंशाल्लाह करेंगे। वैसे अभी गोल्ड वीक जोन में जा चुका है, 3328 डॉलर के आसपास ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं इसका। वैसे एम के रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मार्केट कमेंट्री में दिखाई देंगे, रोज़ सुबह को दिखाई देते ही हैं। और रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है आज का रेजिस्टेंस है 3340 का। सपोर्ट है आज का 3305 का। ट्रेंड इसका वीक है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर एक फर्म जोन में बनी हुई है। सिल्वर की जो एक जोन है वो अभी भी एक छोटी सी ही ट्रेडिंग जोन में है। ज़्यादा कुछ क्रैश हुआ नहीं है, आप देख सकते हो 38-36 से लेके एक ये ज़रूर क्रैश आया था बट उसके बाद छोटा सा एक जोन में कारोबार कर रही है पूरे टाइम से। और थोड़ी सी एक 3750 ब्रीच करने की ज़रूरत है। एक बार 3750 ब्रीच हो जाए तो फिर कुछ सेलर्स को मज़ा आए इसको सेलिंग करने में, बट जब तक 3750 है तब तक इसके अंदर थोड़ी सी जान बाकी है। तो सपोर्ट आपको पता चल ही गया होगा। आज का सपोर्ट है 3750 37.50। दैट विल एक्ट एज सपोर्ट टुडे। इसके नीचे जाके अगर सस्टेन करती है देन एक्सपेक्ट $37। एंड ऑफ कोर्स एमसीएक्स के लेवल तो आप मार्केट कमेंट्री में देख ही लोगे। रेजिस्टेंस है आज का $38.30 का। ट्रेंड इसका फ्लैट है अभी। ये अभी भी अपने बम्बई के फ्लैट में बैठी है। नीचे जाएगी तो वीक जोन में जाएगी, रेजिस्टेंस ब्रीच होगा तो पॉजिटिव जोन में चली जाएगी। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में कल एक अपडेट मैंने आपको दिया था 6740 पे के आसपास या ऑलमोस्ट यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। कल हमारा अपडेट आया था क्रूड ऑयल पे। सपोर्ट था हमारा 6550 के आसपास, $66 के आसपास की लोज बने हैं। बट इट डज़ नॉट मीन के सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ है, तो इट डज़ नॉट मीन के पॉजिटिव जोन में चला गया है। बट यस, एक अच्छा बेस ज़रूर ये $66 के आसपास बना रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत ज़रूर है। बट
रेजिस्टेंस का वेट करना होगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रीच होगा देन ओनली वी विल सी थोड़ी सी तेज़ी। तो रेजिस्टेंस है आज का हमारा 67.60 का, सपोर्ट है आज का 65.50 का। ट्रेंड इसका फ़िलहाल वीक ही है तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक्स प्रोफाइल पे और व्हाट्सएप चैनल पे देता हूँ। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे शाम को लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।